गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था, जाता था, जाके पोखर तालाब में खूब झमाझम मचते थे, वाटरफॉल, बाल बच्चों के साथ जाता था। अकेला गजराज था, 5-10 हथनियां थीं, 40-50 बच्चे थे, पूरा परिवार था। खूब खेल करता, आनंद करता, मस्ती करता, दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन गया और एक ग्राह ने गजराज के पांव पकड़ लिए। जल में रहने वाले जीव जल में ज्यादा बलशाली होते हैं, स्थल में रहने वाले स्थल में बलशाली होते हैं। अगर भूमि पे पकड़ा होता तो गजराज शायद पटक दिया होता, लेकिन जल में मगर का बल बहुत ज्यादा होता है, खींच दिया। कभी हाथी खींचे, कभी मगर खींचे, दोनों में खींचा खींची चल रही थी। अंत में महाराज जब देखा अकेले नहीं पड़ रहा है तो कहा, अरे हथनियों क्या कर रही हो, बाल बच्चों सब लगो, हम डूब रहे हैं। तो सबने बल लगाया, लेकिन उसके बाद भी जब खिंचाई जाने लगा तो हथनियों ने कहा, हमको दुख तो बहुत है, पर बच्चों को पालने के लिए हमको तो जिंदा रहना पड़ेगा, आपका क्रियाक्रम कर देंगे, आप चले जाइए। और गजराज ने कहा, भाई भगवान, तेरे साथ ही रोज आता था खेलने को, आनंद करने को, और आज मरने लगा तो छोड़ के भाग रही बच्चों के नाम पर। बच्चों से कहा तुम तो लगाओ। अरे बोला, जब मम्मी इतनी मोटी है वो नहीं बचा पा रही है, पापा हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग क्या बचा पाएंगे, बाय बाय पापा, फिर मिलेंगे। और ये बड़ा कमाल आदमी है यार, तुम लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, मुझे मगर ले जा रहे, बचाओ। काल रूपी जब मगर पकड़ता है ना, वैसे खींचतान तो 40 साल के बाद शुरू हो जाती है। पहली बार जब बाल पकी तो समझ लो मगर ने पकड़ लिया है, खींच दिया है। तो तुम भी कमो गोदरेज की डाई लगा करके आईने के सामने खड़े हो गए भैया, ऐसे करके, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। फिर थोड़ा आंखों में लग गया -1 का, तो तुमने लेंस फिट करवा लिया, 32 ही निकल गए तो नकली दांत लगवा लिए और चने चबा रहे हैं। पर उस दिन क्या करोगे जिस दिन आंत काम करना बंद कर देगा, दांत क्या करेगा, आंत ही जवाब दे देगा, पानी भी नहीं बचेगी। मृत्यु खबर देती है, काल खबर देता है, पर जीव बेखबर रहता है, छुपाता है अपनी मौत को, छुपाता है ग्राह से पकड़ा गया है, कभी बाल रंग के, कभी चाल बना के, कभी मकान बना के, सोचता है अमर हूं। मिस्त्री को कहता है कम से कम 200 साल चलना चाहिए, अरे तू तो 2 साल में निकलने वाला है भाई। पर अजरता और अमरता की भूख चढ़ी है मनुष्य के ऊपर। अंत में जब इतनी सी सूढ़ बच गई, अब श्वास लेने लायक भी नहीं बचा, लक्ष्मी जी ने एक कमल उठा करके गजेंद्र के सूंड पे मारा। गजेंद्र को याद आया, ओहो इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं, एक ही है, हरि कह के पुकारा। कहते हैं जैसे हो बोला वहां से भगवान दौड़े और री बोलते बोलते तक तो मगरमच्छ का उद्धार करके गजराज को बाहर निकाल दिया। गजराज ने प्रणाम किया, प्रभु सबने छोड़ दिया और तुम आके बचा गए। बोला ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी ही गुरु है। और कमल क्या है? बोला गुरु की वाणी सत्संग है। जीवन के अंतिम क्षणों में कोई काम नहीं आएगा, जीवन के अंतिम क्षण में गुरु का दिया हुआ सत्संग और वाणी काम आएगा और हरि तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे। इसलिए वो सत्संग मत भूलना, वो याद रखना सदा। महाराज गजेंद्र और यही गजग्राह की यही लड़ाई है, हमारी तुम्हारी लड़ाई है, नाम गजग्राह की। हमारे शास्त्रों में पशुओं के ऊपर, लोगों के ऊपर सब दिए हुए हैं, है सब हमारी तुम्हारी कहानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। समुद्र मंथन की कथा हुई। देव और दानव दोनों मिलकर के मित्रता करके समुद्र का मंथन किए। जहर निकला तो सबने सोचा किसको दूं? बोला उसी को दे दो जिसके आगे पीछे कोई नहीं। बोला भोलेनाथ। न बोले कोई रोए वाला है, ना कोई दे दो उन्हीं को महाराज, वही खाते पीते रहते। तो जाके दे दिया उनको।
फिर चीजें निकलती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लक्ष्मी जी जब आई तो नारद जी भी बिना रख करके खड़े हो गए कि बहुत भजन हो गया, अब एक बार हो ही जाए, हमारा भी वरण हो जाए। नारद जी भी खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा नारद, तेरे को मैंने ही वीणा दिया, तू कहां है स्वयंवर में खड़ा है, हट जा। माता लक्ष्मी ने विष्णु का वर्ण किया। सारे देवता खड़े थे, पर वर्ण तो विष्णु का ही होना था। विष्णु का अर्थ होता है विराट। लक्ष्मी कभी क्षुद्रों के पास नहीं जाती। क्षुद्र, संकीर्ण, कंजर्वेटिव, और जाति भी है तो आनंद नहीं देती, बस वो रक्षा करते रह जाते हैं, बचाते रह जाते हैं। जिनके हृदय विराट हैं विष्णु की तरह, लक्ष्मी उनका वर्ण करती है। ये सब कथा के माध्यम से जीवन में अपनाने वाले सूत्र हैं। अमृत आया, राक्षस लोग छीन के भाग गए। अमृत मिला, असुर दूर भाग गए भगवान से, और जिनका छीन लिया गया वो नारायण की शरण में आ गए। प्रभु, सब गया। प्रभु बोले कि 4 दिन से श्याम नगर में कथा चल रही है। बाबा जी इतनी बार कहे कि जिसके पास जगदीश है सारा जगत उसके पास है। अरे जब तुम मेरे पास आ गए तो समझ लो अमृत भी तुम्हारे ही पास है, मिल जाएगा, चिंता मत करो। वो कहां ले जाएंगे? जीवन में कोई भी घटना हो, नारायण को मत छोड़ो, जगदीश को मत छोड़ो, प्रभु को मत छोड़ो। हम विचलित हो जाते हैं, ठाकुर छोड़ देते, गुरु छोड़ देते, जो ज्ञान प्रदाता है उन्हीं से दूर हट जाते। चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हो, पर नारायण से दूर मत जाओ। सब छिन गया, लुट गया, मेहनत चली गई, बर्बाद हो गई, फिर भी नारायण के सामने खड़े हो गए। असुर लोग ले गए इतना बड़ा कुंभ, खूब पिएंगे, पी पाए? एक पिया भी तो आधा आधा हो गया, राहु और केतु। बताओ, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, गए। महत उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है तो ध्यान को विचलित नहीं करते, पर असुर तो असुर हैं। पहले बैठ के पी लिए होते, उनके पीने से पहले मोहिनी पहुंच गई कमल का फूल लेकर के। अब तो असुर के हाथ में वो अमृत, पर देखे पहले इसको, ध्यान भटक गया। वासनात्मक रूप था, सब वासना के पुजारी थे। कहा तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? बोला इसका बंटवारा कैसे होगा? असुरों में से एक किसी ने कहा हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आप ही बांट दीजिए। प्रपोज किया एक ने कि हम ऐसा कहेंगे तो प्रपोज कर देंगे, तो हो सकता है मेरे पास आ जाएगी। भगवान भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा सुनो, नख जिनके बड़े बड़े हों, सिंह जिनके बड़े बड़े हों, दांत जिनके बड़े बड़े हों, और अचानक प्रकटित हुई कुल खानदान को जाने बिना किसी युवा स्त्री पर भरोसा नहीं करते। भगवान भी कम तेज नहीं है, विश्वास दिलाने के लिए और उल्टा ही बोल रहे। तो असुर लोग बोले वाह कितनी कुलीन स्त्री है, बताओ, खुद कह रहे कि विश्वास नहीं, अब तो और विश्वास हो गया, आप ही को बांटना है। भगवान कह रहे हम ही बांटेंगे, चिंता मत करो, हम प्रपंच इसलिए फैलाए हैं कि हम बांट दें। भगवान ने लिया। अब महाराज एक आकर के बैठ गया बीच में, असुर। भगवान ने कहा जो पानी पानी है इन लोगों को देवताओं को दे देता हूं, थोड़ा बहुत ये लोग पी ले, गाढ़ा वाला तुम लोगों को दूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीचे से गाढ़ा दाल हमको खिलाना, क्या बात है। अरे अमृत में भी गाढ़ा और पानी इनको मिल रहा है, बताओ। इसी को असुर बोलते महाराज, मूर्ख। असुर मूर्ख भी होते, मूर्ख ही असुर होते। भगवान ने पिलाया तो बीच ही में एक आके बैठ गया, और देखा कि मामला गड़बड़ है, ये गीला और गाढ़ा दाल के नाम पर लगता है सब बांट देगा, है ये गड़बड़ आदमी। बीच में आके बैठ गए। ये भी इतना मूर्ख आदमी था राक्षस, ये भी बैठा तो 2 हैलोजन के बीच में बैठा, चंद्र और सूर्य के बीच में। बताओ महाराज, दोनों जल रहे थे। अंधेरे में कहीं बैठता तो पी पा भी लेता बढ़िया से। एक तरफ से सूरज, एक तरफ से चंद्रमा, दोनों के बीच में आके बैठ गया।
दिया, सूरज चंद्र ने हंगामा किया, अरे असुर तब तक तो पी गया, कट्ट से काटा गया लेकिन पी गया। तो दोनों अलग अलग, राहु और केतु। ये राहु केतु कुछ कर नहीं पाते, डरा मत करो इन लोगों से, ये सब भगवान के कर्मचारी हैं, ठाकुर जी के कर्मचारी हैं। ये सब डरते वो हैं जिनका ठाकुर जी से परिचय न हो, डरते वो हैं जिनका श्री कृष्ण नाम पर विश्वास नहीं हो, डरते वो हैं जिनका श्री राम नाम पर विश्वास नहीं हो। कोई जादू फादू नहीं चलता दुनिया में। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा जादू और सबसे बड़ा चमत्कार है तो श्री कृष्ण और राम का नाम है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। मैं आज एक बात तुमको कहता हूं, छोटी छोटी बात को छोड़ दो, ये कथा, ये बार, ये परेशानी, ये हंगामा, वो हंगामा, अगर राम जी भी अपने नाम के विरुद्ध आ जाएं तो राम जी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी प्रज्ञा से कह रहा हूं, और ऐसी घटना हुई हमारे शास्त्र में। राम जी भी मारने को आ गए और हनुमान जी राम 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 करके सारे उनके धनुष बाण को समाप्त कर दिए। राम नाम में इतना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अभी कृष्ण नाम में कितनी मस्ती आई बताओ। हमें तो लगा कि हम गए, अब डूबे, आज कथा गई। इतनी मस्ती है कृष्ण नाम में, इतनी मस्ती। महाराज लोग समझते नहीं, थोड़ी से शराब पी करके, थोड़े से गांजा पी करके, पता नहीं सिगरेट पी करके, कहां से बांग धतूरा खा करके और नशा दिखाते चलते हैं। अरे माई के लाल हो तो जरा एक बार राम और कृष्ण नाम का नशा करके देखो, ये खुमारी कभी नहीं उतरेगी तुम्हारी जिंदगी से, और वो नशा तुम्हें बर्बाद कर देगी, और ये नशा तुम्हें खानदान सहित आबाद कर देगी, तुम्हारी पीढ़ियां आबाद हो जाएंगी। ये नशा करो, राम नाम का, कृष्ण नाम का नशा होना चाहिए। ये नशा नहीं करते। सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान का नाम, गुरुमुख से मिला हुआ नाम। दुनिया के कोई भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो भी कुछ इधर उधर की चीजें, हवा बतास, पता नहीं क्या क्या है, तो याद रख, भगवान नाम से बड़ा कुछ नहीं। पवित्र भगवान का नाम पूर्ण विश्वास के साथ, विश्वास पक्का होना चाहिए। भगवान के नाम पे भी विश्वास है और डोरा भी बांध रहे हो, भगवान का नाम अपना असर नहीं दिखाएगा। ध्यान रखो, अगर विश्वास है कि भगवान नाम से ही मंगल हो जाएगा तो फिर संपूर्ण विश्वास करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज 49 साल हो गए भारत की भूमि पर घूमते हुए, बड़े बड़े तांत्रिकों और सबको मैंने कह दिया है कि एक बार हमारे ऊपर भी कुछ करके दिखाओ। 49 इयर्स हो गए। श्री राम नाम और कृष्ण नाम का बल जिसके भीतर है, केवल ऊपर ऊपर नहीं, भीतर से जिसकी आस्था है कि श्री कृष्ण नाम और राम नाम से इस पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड की कोई भी समस्या मिट जाएगी, उनके लिए यही अमोघ अस्त्र है। इसका प्रयोग करके देखो, भयभीत मत रहो, डरो मत। भगवान के भक्त डरपोक नहीं होते, कभी नहीं डरते। नाम खुमारी नान का, मेरा विश्वास संपूर्ण रूप से मेरे गुरु के दिए मंत्र में है और मेरा बाल बांका आज तक नहीं हुआ है। अनंत अनंत लोगों के ऊपर इसका असर हुआ है। अब करके सहज चीज करते नहीं, सहज चीज कोई नहीं करता भैया। अगर सीधे ऐसे कह दो ऐसे करने के लिए तो नहीं, ऐसे प्रणाम करिए आपका काम हो जाएगा, नहीं, बोलिए कि ऐसे करिए। 150 लोग करना शुरू कर देंगे कि इसमें मेहनत है, जरूर कुछ होगा। ये अलग प्रणाम है। हर आदमी बस पता नहीं क्या सहजता से जो चीज होनी है, सरलता से जो चीज होनी है, तुम्हारे दृढ़ विश्वास से जो चीज होना है, उसमें भी तुम विश्वास नहीं करते। एक बार तो करो मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे प्यारों, मेरे दादाओं, मेरी दादियों, मेरी काकियों, एक बार तो करो। कोई पीड़ा हो, कोई बाधा हो, किसी भी प्रकार का जहां पर भी हो,
तुमको लगे अब कोई राह नजर नहीं आता, कोई इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा था, हे द्वारिकावासिन श्री कृष्ण, वैसे पुकारो, कहीं भी होगे तुम्हें संकटों से मुक्ति मिलेगी। बस गुरु मंत्र हरि नाम पुकारना मत भूलो, मत भूलो। बहुत बल है इसमें, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, पर क्या कहूं।